Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the film Murder Mubarak. इसे डायरेक्ट किया है होमी अदजानिया ने. इसकी कहानी लिखी है गजल दलेवाल एंड सुप्रतीम सेनगुप्ता. दरअसल दिस फिल्म इज द ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ अनुजा चौहान्स बुक क्लब यू टू डेथ, जो 2021 में आई थी. ये किताब हमने नहीं पढ़ी है. इफ यू रिकॉल, इससे पहले अनुजा की एक दूसरी किताब आई थी, द जोया फैक्टर, जिस इसी नाम से एक फिल्म बनी थी, बहुत ही बेकार थी. तो अब मर्डर मुबारक कैसी है, आज इस पे हम बात करेंगे इन डिटेल. लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. दोस्तों, इस कलयुग में तो नैतिकता की इतनी मूल्य नहीं है. बस ये दुनिया बटी है तो दो भागों में, द हैव्स एंड द हैव नॉट. अब हिंदी में कहूं तो बस वो लोग जिनके पास बेशुमार दौलत, पैसा है, पावर है, और फिर करोड़ों लोग दुनिया के जो बस हु स्ट्रगल टू मेक अ बेसिक लिविंग. अब वैसे तो इन दोनों का कोई मेल नहीं है, लेकिन ये दोनों रोज एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है, पावर है, वही नौकरी देते हैं. तो होमी अदजानिया की जो दुनिया है, वो एक दिल्ली रॉयल क्लब में बसी हुई है. और यहाँ के जो अध्यक्ष है वो है आपके देवेंद्र भट्टी, देवेंद्र भोजानी. बड़ा ही फनी कैरेक्टर है. शुरू से अंत तक इनकी नाक बहती है, लेकिन शुरू से अंत तक इनका जो रोब है, जो ईगो है, और एक सर्टन आई वुड से कॉलोनियल हैंगओवर माइनस द ब्रिटिश एक्सेंट, वो बिल्कुल इस कैरेक्टर में आपको दिखने मिला. बड़ा फनी कैरेक्टर, एंड द वे देवेंद्र जी हैज प्लेड इट इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. अच्छी बात यह है दैट ही इज नॉट द लोन प्रिटेंशियस कैरेक्टर इन दिस क्लब. इनके अलावा और भी यहाँ पे दिखावटी लोग हैं, जिसके अंदर है आपकी प्रमुख है रोशनी बगचौद बत्रा, जिसका चोपड़ा. देन यू हैव योर कुकी कटोच डिम्पल कपाड़िया, जिन्हें गॉसिप करना और अपनी दुनिया में रहती हैं ये. और फिर देयर इज आपकी है शहनाज नूरानी, एक फेल्ड एक्ट्रेस, जो जिनका जो मैं कहूंगा एक स्वैग है, अनोखा स्वैग है इस दिल्ली क्लब में, एंड दैट्स प्लेड बाय करिश्मा कपूर. फिर आपके हैं राजा साहब, रणविजय सिंह, संजय कपूर. बड़े ही चिंदी है, मैं कहूंगा. अब कहने के लिए तो इनके ठाठ बहुत बड़े हैं, लेकिन एक नंबर के ये कंजूस आदमी है. अब टिप्स के नाम पे ये अपने हाथों से जैसे 500 का नोट निकालेंगे, लेकिन उसके आगे एक 20 रुपए का नोट रहेगा, और अक्सर ये 20 रुपया देते हैं और एम्प्लॉइज को कहते हैं कि भैया ये ले लो, बच्चों को मिठाई दे देना. और जाहिर है इनके एम्प्लॉइज इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट क्योंकि वो बेचारे यहाँ काम करते हैं तो उन्हें तो फिर बस इन मालिकों की बात माननी ही पड़ेगी. अब इनके अलावा और भी दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस क्लब में मेंबर्स, जिसके अंदर है आपकी सारा दीवा तोड़ी, माफ करना, बैम्बी दीवा तोड़ी, दैट्स प्लेड बाय सारा अली खान. फिर उनके एक्स बॉयफ्रेंड आकाश डोगरा, काशी आकाश डोगरा, दैट्स प्लेड बाय विजय वर्मा. अब इस पूरे क्लब में आप देखें तो बस एक कोई कैरेक्टर है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके आकाश है. इनके लिए जो कहा गया है शुरू में, जब इनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब कहते हैं कि भैया पिटीएबल, मतलब बस इनके ऊपर आपको दया आएगी. और वाकई में जैसे ये फिल्म चलती है तब आपको लगता है कि हाँ भैया, ये तो बड़ा ही बदनसीब है. और इनके अलावा है फिर यहाँ पे आपके आशिम आलूवालिया, हु प्लेज अ जिम इंस्ट्रक्टर, लियो मैथ्यूज, जो जाहिर है यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन भले ही यहाँ काम कर रहे हैं, इनके जो कारनामे हैं उससे हर एक क्लब मेंबर कांपता है. देन देयर इज योर सुहेल नैयर, हु प्लेज एक नशेड़ी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये इस कैरेक्टर को कहीं तो भेजा गया. इनकी माँ झूठ कहती है शायद कि इन्हें यूके भेजा गया था रिहैब के लिए, और वो जल्द ठीक होके आ गए. बट हकीकत तो यह है कि यश इतने नशेड़ी है कि रिहैब में तो गए यूपी वूपी में कहीं पे, और वहां के लोगों को इन्होंने नशेड़ी बना दिया. ऑब्वियसली ऑल दिस इज, आई वुड से दैट इज सब बैंटर है, इसे लोग सीरियसली ना ले. तो जब आपके क्लब के मेंबर्स ऐसे हों और इनसे सब प्रिटेंशियस और दिखावटी लोग हो, तो जाहिर है ऐसे कैरेक्टर से जो हमारे देसी ऑडियंस है, वो तो शायद जल्दी इनसे कनेक्ट नहीं होंगे. मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस दैट व्हाई प्रोड्यूसर मैडॉक फिल्म डिसाइडेड कि इसे हम सीधा नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज करेंगे. तो खैर, आप सोचने पे मजबूर होते हैं कि जब दिखावटी कैरेक्टर्स हो और फिर इसमें आपकी आम ऑडियंस को कैसे कनेक्ट किया जाए, तो वहां पे आपके जो भवानी सिंह है, इंस्पेक्टर एसीपी भवानी सिंह, पंकज त्रिपाठी, भवानी जी, ये वो काम करते हैं. अब होता क्या है क्लब में कि एक दिन अचानक दिवाली की पार्टी के दौरान एक छोटी सी बच्ची, उसे एक लाश दिखती है. वो लाश है लियो मैथ्यूज की, आशिम आलूवालिया. अब इन्हें किसने मारा, बस ये कहानी उसके बारे में ही है. और फिर आते हैं हमारे भवानी सिंह. भवानी सिंह की भी खास बात यह है कि ये बिल्कुल एक शरीफ इंसान कॉप है. और आपको तो ऐसा लगेगा कि शुरू में कि भाई ये वाकई में कोई इंस्पेक्टर है कि नहीं, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही शरीफ है, बहुत ही हल्का बोलते हैं, और
ये आपको सोचने में मजबूर करेगा कि ये क्या इजी इवन कॉम्पिटेंट है ना, क्या ये केस सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वहानी जी जैसे जो दिखता है वो वैसे है नहीं, और एक अच्छे मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की निशानी वो रहती है कि जब वो शुरू में आता है तो वो सब कुछ इस दुनिया को पूरी तरह से परखता है, लोगों की सुनता है, उन्हें जांचता है, और फिर वो अपना असली काम करता है। और ये कहूंगा कि जब बिजनेस एंड आता है तो हमारे भवानी सिंह वो तो बिल्कुल कमाल करते हैं। अब हुआ मर्डर एक, लेकिन एक एक करके फिर यहाँ पे जो राज खुलते हैं, लोगों की असलियत बाहर आती है, एंड नेचुरली कोई ना तो कोई किलर होगा मर्डर मिस्ट्री में। अब क्योंकि मर्डर मिस्ट्री में ओवर द इयर्स भारत में तो विद शोज लाइक क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, आई थिंक इस जॉनर को बहुत ही ओवर एक्सपोज कर दिया गया है। तो देयर वाज यूजुअली नॉट मच मिस्टीरियस थिंग्स इन सच जॉनर। लेकिन जो खास बात है यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर होमी अदजाने की। उन्होंने जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित जो लोगों को मेरे ख्याल से जो करती आकर्षित करेगी वो है आपके ये दिखावटी कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम भट्टी, रोशनी बत्रा, कुकी कटोच एंड शहनाज नूरानी। एंड हमारे जो सबसे ज्यादा फनी लगे ऑब्वियसली देवेंद्र भट्टी, लेकिन टिस्का चोपड़ा कमाल की एक्ट्रेस है, मैं तो कहूंगा शी इज अ मास्टर एक्ट्रेस। अब शुरुआत में जब ये कैरेक्टर आता है और इनकी जो जोड़ी है रोशनी की और आपकी कुकी कटोच डिम्पल कपाड़िया बहुत ही कमाल की है। ऑब्वियसली होमी अदाजानिया फिल्म इज अनइमेजिनेबल विदाउट डिम्पल कपाड़िया। अब जरा ये देखिए कि क्लब में मर्डर हो गया है, लेकिन जो इंस्टेंट रिएक्शन रहता है कुकी का, रोशनी का, वो तो मतलब इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। इन्हें तो उस समय भी बस जैसे मजाक सूझ रहा है, और इन्हें अपनी जो ठाठ है वो दिखाना है, चाहे दुनिया जल जाए मर जाए, ये अपनी ठाठ दिखाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक डायलॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रोशनी बत्रा का, एक तो उनकी जो टोन है ना, बिल्कुल एक फेक हंसी है, वो बहुत ही कमाल की है। यू विल ट्रस्ट मी, यू विल रियली एंजॉय दिस कैरेक्टर। वो एक डायलॉग बोलती है कि कैसे कि कम ऑन क्या रईसों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो सकता, और दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज नॉर्मली हम जब रईस लोगों को दिखाते हैं अपनी फिल्मों में तो अक्सर यही दिखाते हैं कि बड़े ही क्रूर हो, ये हो, लेकिन यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स है बहुत ही लाजवाब है। अब डिम्पल जी का बस इतना कहूंगा, जो कैरेक्टर है कुकी का कटोच, बस अपनी ही दुनिया में रहती है, और इट्स रियली हार्ड टू डिस्क्राइब। जब आप ये कैरेक्टर्स देखेंगे, इनके डायलॉग सुनेंगे, इनकी मानसिकता से जब आप वाकिफ होंगे तो आपको बिल्कुल हंसी आएगी। अब कहने के लिए तो एक मर्डर हुआ है, बट जो कॉमेडी ये लोग कर रहे हैं विदाउट स्ट्रेट फेस, कोई ऐसा जबरदस्ती का नहीं कर रहे, उसी के अंदर इस फिल्म का मैं कहूंगा ह्यूमर है। अब इसके अंदर एक पुराना मुलाजिम है, गप्पी राम, दैट्स विजेंद्र काला। वो बेचारे तो ज्यादातर इनको शायद उनकी यादाश्त, वो अपने होश में रहते नहीं है, उन्हें थोड़ा डिमेंशिया हो गया है। और बस इतना कहूंगा कि विजेंद्र काला मस्ट कंसिडर हिमसेल्फ वेरी लकी। कहाँ उन्होंने सोचा हुआ कि कभी लाइफ में उन्हें एक ऐसा मौका मिलेगा फिल्म में, जहाँ पे वो जब मर्डर हुआ, या फिर ओपनिंग सीन में जब लोग ये सब क्लब मेंबर झगड़ रहे हैं, और उस दौरान विजेंद्र काला जी ही गेट्स टू डांस विद सारा अली खान। एज ऑलवेज विजेंद्र काला जी का काम बहुत ही मैं कहूंगा अच्छा है। ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री तो शायद प्रेडिक्टेबल लोग हो या ना हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसी कहानियों में आप किरदार कैसे क्रिएट करते हैं वो जरा बहुत ही मायने रखता है। और यहाँ पे हैट्स ऑफ टू होमी अदजानिया, जो भी इन्होंने ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। वी नॉट द रेड द ओरिजिनल बुक, तो हमें नहीं पता कि कितनी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, लेकिन चाहे वो इस क्लब के दिखावटी मेंबर्स हो, और या फिर हमारे भवानी सिंह उनके साथी सब इंस्पेक्टर, सभी का काम मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि शुरू में जब मर्डर होने के बाद जब ये आके थोड़ी बहुत अपनी इनिशियल जांच-बीच करते हैं, इन्हें भट्टी जो है, देवेंद्र भट्टी, वो इनसे कहते हैं कि बस आपके पास केवल 10 दिन है। भट्टी इज लीस्ट इंटरेस्टेड है, उन्हें तो लग रहा है कि ये कोई मर्डर वर्डर नहीं है, ये तो बस एक्सीडेंट हो गया है लियो मैथ्यूज का। और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्लब फिर से चालू हो जाए। अब पंकज जी बस इनसे 10 दिन की मोहलत बताइए। यहाँ पे पुलिस वाला 10 दिन के लिए गुजारिश कर रहा है क्लब मेंबर से। सो दैट्स अ काइंड ऑफ आई वुड से ह्यूमर, कि जहाँ पे आपके जो एक पक्के देसी कैरेक्टर है पंकज त्रिपाठी, और उनके साथ फिर ये जो क्लब मेंबर्स है वो सब दिखावटी है। और जो यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, इनमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं ऑब्वियसली हु हैव स्केलेटन्स टू हाइड। मैं बस इतना कहूंगा कि इस फिल्म को आप देखिए और बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉर्मली मर्डर मिस्ट्री में आप
यू हैव टू बी अटेंटिव, वरना आप कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। और इस चीज में यहाँ पे ओमी अज्जानिया की दाद देनी पड़ेगी। ओवरऑल जो उनका स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया लिखा गया है, कैमरा वर्क बहुत ही कमाल का है। कुछ सीनों में आप देखेंगे जैसे पेड़ पे कुछ लिखा है या फिर सारा अली खान के कोई टैटू है, उन चीजों पे फोकस किया गया है। बट जब एंड में ये रहस्य खुलते हैं, जो रहस्य खुलता है, तो फिर यहाँ पे एक नहीं कई अनेक धागे खुल जाते हैं। शायद ये फिल्म इसे मैं कहूँ, अगर इसका कुछ शुरू का जो 40-50 मिनट है वो एक डार्क ह्यूमर कॉमेडी जैसा है, और जो उसका बिजनेस एंड है अराउंड जो उसके आखिरी के 40 मिनट जो है, वहां पे बिल्कुल इट इज वेरी सीरियस, क्योंकि भवानी सिंह तब अपना असली रूप, अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं और फिर वो इस केस को सॉल्व करते हैं। ओवरऑल ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, शायद कुछ लोगों के लिए लगेगा कि थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि इतना कुछ स्ट्रेच किया गया है। हाँ, बस जो हमें एक शिकायत है वो ये है कि इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई है, तो फिर क्या इसे थिएटर में रिलीज किया जा सकता था? वेल, अब इसके पीछे का जो क्या कारण है वो तो हमें नहीं पता, बट प्योरली फ्रॉम आई वुड से फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टोरी, द स्क्रीन प्ले, द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस बाय एवरीबॉडी, पंकज जी इज ब्रिलियंट, एंड टिस्का चोपड़ा, डिम्पल कपाड़िया मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, एंड देवेंद्र भोजानी। जो सबसे ज्यादा आपको कोई लोटपोट करेगा यहाँ पे तो वो ये तीन एक्टर्स है। करिश्मा कपूर, ये उनकी सेकंड इनिंग्स है। पिछले साल उन्होंने शायद ओटीटी पे अपना डेब्यू किया था, वो फिल्म तो ये सीरीज को जितना चला नहीं था, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी दैट शी गेट्स टू, इस कैरेक्टर द्वारा उन्हें वापस दिल्ली जाने को मिलता है। और उनका जो कैरेक्टर है वो एक 2 बार डिवोर्स हो चुका है उसका, उनके 2 बच्चे हैं, ऐसा कुछ बताया गया है, एंड ऑब्वियसली उनकी निजी जिंदगी में भी उनका एक डिवोर्स हो चुका है। और मे बी यू नेवर नो कि शायद शी वाज अ नेचुरल फिट एटलीस्ट इन द आईज ऑफ द मेकर्स टू प्ले दिस कैरेक्टर। और करिश्मा ने मैं कहूंगा यहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है। सारा अली खान, विजय वर्मा, ये दोनों, विजय वर्मा तो है ही बेहतरीन एक्टर। अब सारा अली खान की बात करूं तो बस शीज हैड अ बैड डेज एंड वेरी फ्यू गुड डेज, और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब की, जो उन्हें जितना यूज इस्तेमाल करना था सारा अली खान का, उन्हें बड़ी जो स्क्रीन टाइम दिया गया है, ये नहीं कि वो ज्यादा है या कम है, लेकिन बिल्कुल एडिकेट है, और उस चीजों में दाद देनी पड़ेगी। सारा अली खान ने भी यहाँ पे अच्छा काम किया है। ये फिल्म को आई थिंक समझने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको कुछ ज्यादा बुद्धि चाहिए, बस थोड़ा ध्यान से देखिए। और यदि आप डार्क ह्यूमर को पसंद करते हैं तो मर्डर मुबारक शुड बी एन एब्सोल्यूट मस्ट ऑन योर वॉच लिस्ट दिस वीकेंड। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।